शर्मा जी, आज के इस पत्रकार वार्ता का संदर्भ क्या है? कल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले और एक अच्छी बैठक, सकारात्मक बैठक सीएम हाउस में हमारी हुई। प्राइवेट स्कूलों के सामने आने वाली समस्या जो एसएलसी का मेन मुद्दा था, जो एसएलसी को लेके बच्चे हमारे इधर उधर भाग रहे थे और गवर्नमेंट स्कूलों ने एक मुहिम चला रखी थी कि बिना एसएलसी के, बिना फीस के आप स्कूलों में दाखिला करवाएं। उस को लेके कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया और पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों की बात सुनी और उसका समाधान भी उन्होंने उसी टाइम किया कि जैसे पिछली बार जैसे पोर्टल पे बच्चे होते थे, एमआईएस पोर्टल होता था बच्चों का, उसी प्रकार बच्चों की एसएलसी की अनिवार्यता कर दी है। बच्चे को दूसरे स्कूल में जाने के लिए एसएलसी अनिवार्य होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये बहुत बड़ी मांग पूरी करी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी के सामने एक और बात रखी हमने कि जो आपने ये सीएम विंडो जो बनाई, ये समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए बनाई थी और कुछ स्वयं संगठन और कुछ गलत प्रकार के लोग इस पे कंप्लेंट डालते हैं स्कूलों के खिलाफ, एसएलसी को लेके और फीस को लेके, जो बिल्कुल निराधार होती है, पूरी तरह से गलत होती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे कड़ा संज्ञान लिया और उसी टाइम ओएसडी को तुरंत वही आदेश दिए कि इस पे अभी रोक लगा दी जाए तुरंत प्रभाव से कि प्राइवेट स्कूलों से संबंधित एसएलसी की या कोई फीस की शिकायत आती है तो वो एक्सेप्ट ना करें। अगर प्रधान जी कोई आदमी पीड़ित है निजी स्कूल की किसी गतिविधि से, तो उसका क्या होगा? जो भी पेरेंट्स किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम स्कूल के किसी के प्रति आ रही है तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिले, स्कूल की मैनेजमेंट से मिले। हमने पिछली बार भी पत्रकार वार्ता में यही कहा था कि अगर किसी पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैनेजमेंट से बात करे, ट्रस्ट से बात करे या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बात करे। उसकी अगर समस्या जेन्युइन है, वास्तविक समस्या है, तो उसका समाधान, उसका निराकरण हम करेंगे। नया शिक्षा सत्र कब से शुरू करने जा रहे हैं आप? नया शिक्षा सत्र पिछले 1 साल से हमारे स्कूल बंद है और ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। देखो, बच्चों की जब तक पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चलेगी तब तक स्कूल खुलेंगे नहीं तब तक। तो हमने 1 अप्रैल से हमारे विधिवत रूप से हम प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पूरे हरियाणा में करेंगे। धन्यवाद। विधायक जी के सहयोग से कल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश की बैठक हुई और उस बैठक को कराने में माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमेशा विधायक जी का ऋणी रहेगा। हमारी जो समस्या थी स्कूलों की कि सरकार ने, अधिकारियों ने पोर्टल को खत्म कर दिया था। कोई भी बच्चा कहीं भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, नाम डाल के किसी भी स्कूल में बिना एसएलसी के लिए कहीं भी एडमिशन ले सकता है। तो जब ये प्रावधान सरकार ने किया तो प्राइवेट स्कूलों की मान्यता लेने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। हम मान्यता लेते हैं, एक एक नियम की सरकार की पालना करते हैं, पालना करके कोई भी कहीं छोटा सा ऑब्जेक्शन लगता है तो 6-6 महीने में सफर करना पड़ता है। फिर मान्यता का फायदा ही क्या हुआ? तो वो एसएलसी का जो विवाद हमारा था, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से उस बात को ठीक माना कि ये बात बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वाले ठीक करें, ये प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधि ठीक करें, मैं इनके साथ हूं। और हरियाणा के हमने कहा कि प्राइवेट स्कूल भी आपके हैं, आप हमारे राजा हो, गवर्नमेंट स्कूल भी आपके हैं और प्राइवेट स्कूल भी आपके हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहज भाव से इस बात को माना कि हरियाणा का एक एक बच्चा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वो हमारे हरियाणा का निवासी है, हमारे हरियाणा का बच्चा है। और प्राइवेट स्कूलों की प्रशंसा करी मुख्यमंत्री जी ने कि प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने का 50% हरियाणा में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं, इनको बधाई देता हूं और इनकी जो भी समस्याएं उनका निराकरण, उनका समाधान मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो एसएलसी वाले मुद्दे को उसी टाइम डायरेक्टर साहब वहीं थे, उनको आदेश दे दिए कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको ठीक करके और दोबारा से इस पोर्टल को, एमआईएस पोर्टल पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो एसएलसी जारी स्कूल करेगा। स्कूल के हाथ में ही वो सारी चीजें दोबारा से आ गई। तो ये बहुत बड़ी हमारी डिमांड थी पूरे हरियाणा की। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको सहज भाव से स्वीकार कर। पूरे साल में कौन सी बार ऐसा हुआ है जिसकी एसएलसी खत्म करी है? देखो, दूसरी बार ऐसा हुआ है। इसमें पहले भी हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने आदेश भी कर दिए थे कि इस प्रकार का नियम है वो गलत है। शिक्षा मंत्री जी ने हमारी मीटिंग करके और उसको ठीक कर दिया था। और दोबारा से आप
प्राइवेट एसोसिएशन या स्कूल के खिलाफ ये अधिकारी है या कोई सरकार के? देखो, अधिकारियों की गलतफहमी की वजह से ये जो सारा प्रकरण हुआ, मेरे को डायरेक्टर साहब ने हमें जब मीटिंग में बताया, सीएम साहब के सामने बताया कि 70,000 ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है, पर वो हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो उनको स्कूल में आए हुए बच्चे को डिमांड आती है मिड डे मील की भी, बुक्स की भी और भी। तो बच्चे हमारे पास, उनका एडमिशन तो है नहीं, उनको हम मिड डे मील भी देना है। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया था कि ये बच्चे हमारे पास एडमिशन हो जाए। 70,000 वो बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो बच्चे एसएलसी लेके किसी भी, बोले ये डायरेक्टर साहब ने ये बताया था कि 1,70,000 के करीब बच्चों की तो एसएलसी लेके प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में आ चुके हैं। और ये जो 70,000 बच्चे हैं, ये एसएलसी लेके किसी भी स्कूल में, देखो बच्चा एसएलसी कहाँ से लेनी पड़ेगी? एसएलसी वहां से जहां पोर्टल पे बच्चा आज शो कर रहा है, MIS पोर्टल पे जहां बच्चा दिखा रहा है, किसी भी स्कूल में दिखा रहा है, वो एसएलसी उसको वहां से लेनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री जी ने फीस के लिए भी कहा कि आप लोगों ने एडमिशन फीस, सरकार ने कहा था आपने एडमिशन फीस छोड़ दी, तो उन्होंने पेरेंट्स से भी आग्रह किया है कि 12 महीने की जो ट्यूशन फीस है बच्चों का, आप किस्तें बढ़ा के पेरेंट्स की सुविधा के अनुसार वो आप फीस ले लो। और उनको कोई बच्चा एसएलसी मांगता है तो हम एसएलसी देने के लिए तैयार है। 5 दिन में बच्चा अपग्रेड हो रहा है, आप एसएलसी देंगे या फीस लेंगे, उस बच्चे का क्या भविष्य रहेगा? हमने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों ने अपने टीचरों को स्कूल में बुला के, कैंपस में बुला के, कोरोना जैसी महामारी में हमारे टीचर स्कूल में आए और हमने पूरी कंप्यूटर से क्लासें लगा के उन बच्चों को शिक्षा दी है। ये पूछ रहे हैं, जो 70,000 बच्चे हैं जी, गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ नहीं रहे। वो तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में, जब सरकार ने आदेश किया था अभी जनवरी में जब स्कूल खोले, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, अधिकारियों ने कहा। तो अधिकारी गलत बोल रहे हैं। अब वो अधिकारियों की गलत, कोई भी डाटा है उनका गलत है, क्योंकि वो बच्चे आज तक हमारे पास, वो जनवरी में जब स्कूल खुल रहे हैं उनके पास, रामवीर जी, स्कूलों में वो बच्चे कब गए? जब स्कूल खुले तभी गए ना। कोरोना काल में तो कोई बच्चा स्कूल गया ही नहीं। MIS पोर्टल पे हमारे पास ऑनलाइन हमारे से पढ़ रहे वो, तो बच्चे हमारे पास हैं, हमारे से एसएलसी और लेंगे अगर दूसरे स्कूल में जाना होगा। अधिकारियों की गलत फहमी है या गलत उससे इतने बच्चों का भविष्य, आज भविष्य किसी बच्चे का खराब नहीं हो रहा। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल हो चाहे हरियाणा के सरकारी स्कूल हो, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में मैं ये बात कह रहा हूं कि बच्चे हमारे हैं। हरियाणा का छात्र जो है वो प्राइवेट स्कूल का है चाहे गवर्नमेंट स्कूल का, वो छात्र हमारा है। अगर कोई बच्चा एसएलसी अगर आप नहीं देते, अगर उसकी फीस पेंडिंग है तो पहले फीस जमा करवाई जाएगी, तब दोगे एसएलसी। एसएलसी देंगे ना हमें, बच्चा हमारे पास आए, पेरेंट्स हमारे पास आए ना। नहीं वो आए। अब सरकार ने, मैं एक बात आपको बता दूं कि सरकार ने माना कि 1,70,000 बच्चे एसएलसी लेके गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन ले चुका है। जनवरी से लेके अब तक, मार्च तक 2 महीने में 1,70,000 बच्चा पलायन कर चुका है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में, और वो एसएलसी लेके आया है। कौन कहता है एसएलसी लेने नहीं आया? ये 70,000 जो बच्चा आज गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल वाला, ये आंकड़ा हमारा नहीं है, अधिकारियों का आंकड़ा है। और वो जो बच्चा है हमारे पास आज भी स्टैंड कर रहा है, आज हमारे पास उनका एसएलसी आप पूरी फीस लेकर देंगे? देखो, फीस तो सरकार ने कहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना ऑलरेडी। तो नहीं पढ़ नहीं रहे वो कहीं भी, वो अभी पढ़ेंगे तभी ना। आप दो बात कर रहे हैं। अधिकारी ये कहते हैं कि 70,000 वो उन्होंने ये नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि आ रहे हमारे पास, मिड डे मील तो ले रहे हैं। हाँ, वो जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पूरा मामला लाया कि पहले जो आपने फर्जीवाड़ा होता था कि बच्चे का 2 जगह नाम चलता था, गवर्नमेंट स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल में भी। वो सुविधा गवर्नमेंट से लेता था, छात्रवृत्ति लेता था, मिड डे मील लेता था, बुक्स लेता था और नाम पढ़ता था हमारे उस स्कूल में। तो फर्जीवाड़ा जो 2-3 लाख जब बीजेपी की सरकार आई थी, जब ये MIS पोर्टल स्थापित किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया था और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना कि उसको दोबारा से उसी रूप से चलाया जाए। ठीक है। एक हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि ये जो सीएम विंडो है, ये समाज की भलाई के लिए, पब्लिक के हित के लिए आपने इसके सीएम विंडो की जो योजना शुरू करी थी, ताकि सबको न्याय, समय से न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने की अच्छी सोच थी, अच्छी पहल उन्होंने हरियाणा में की थी, पर उसका कुछ स्वयंभू संगठन या कुछ लोग जिनकी नीयत में खोट है या ब्लैकमेलर टाइप के हैं, वो दुरुपयोग कर रहे थे। बिना काम की स्कूलों के प्रति एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए कि प्राइवेट स्कूल तो पता नहीं क्या है, ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए उन लोगों ने उस सीएम विंडो का दुरुपयोग किया। किस तरह की डिमांड, मतलब जानकारी मांगते हैं सर? वो एसएलसी जानकारी नहीं मांगते सीएम विंडो पे, वो सीएम विंडो पे कंप्लेंट करते हैं स्कूल की कि ये स्कूल एसएलसी नहीं दे रहा, जबकि पेरेंट्स हमारे पास आ ही नहीं रहा, एसएलसी थोड़ी कैसे देंगे हम। वो झूठी शिकायतें हजारों की संख्या में
सरकार के अधिकारियों ने माना कि हजारों की संख्या में इस प्रकार की एप्लीकेशन हमारे पास आती है झूठी। रामोता जी, सीएम विंडो पे जो शिकायत होती है वो वास्तविक होती है, तथ्य पूर्वक होती है, उसको भी निरस्त कर देते हैं। तो आपकी शिकायतों को निरस्त करने में क्या दिक्कत है? जो आपकी तो जनरल वो है, वो सैनी साहब, तो ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना। वो सैनी साहब उन्होंने कल कर दिया कि जो भी सीएम विंडो पे प्राइवेट स्कूल की एसएलसी से या फीस से रिलेटेड, एसएलसी या फीस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट आती है। नहीं, आपकी बात जायज, मैं कह रहा हूँ सीएम विंडो पे जो जनरल कंप्लेंट होती है पब्लिक की, उनको भी अधिकारी, वो तो अधिकारी जाने जी। देखो सीएम विंडो का मामला अलग, हम तो हमारे स्कूलों की बात कर रहे हैं ना, हमारे स्कूलों से, हम तो स्कूलों की बात कर रहे हैं सनी साहब, हम सिर्फ स्कूल तक की बात करेंगे। स्कूल की जो झूठी शिकायतें लोग करते थे, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आपकी शिकायत अगर कोई करता सीएम विंडो पे, तो वहाँ जो लोग उठा रखे हैं मुख्यमंत्री ने या सरकार ने, उनको आदेश कर दो भाई, इनके आते निरस्त कर दो। और क्या, वो मुख्यमंत्री जी ने कल संज्ञान लेके तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि इस सीएम विंडो पे स्कूल से रिलेटेड फीस से और एसएलसी से रिलेटेड कोई भी सुनवाई नहीं होगी, सूचना कोई भी नहीं है, वो उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकता कोई। सूचना नहीं। प्राइवेट स्कूलों को शोषण करने का पूरा अधिकार दे दिया। प्राइवेट स्कूल कोई शोषण नहीं करता। आप सबके बच्चे, आप पत्रकार साथी हो, आप पत्रकार साथी सभी अभिभावक भी हो, आमिर जी आप अभिभावक भी हैं, किसी एक स्कूल का नाम आप बता दो, आप और हम यहाँ बैठे ना, आपने ये बताया, मुख्यमंत्री ने ये आदेश दे दिए कि प्राइवेट स्कूल के प्रति कोई भी शिकायत आती है एसएलसी और फीस के मामले में, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। सीएम विंडो पे झूठी शिकायत आती है, सच्ची है सारी शिकायत झूठी है, सच्ची भी हो ना, कोई सच्ची नहीं है। अगर सच्ची, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, सच्ची शिकायत हमें बार बार आमिर जी पत्रकारों के माध्यम, साथियों के माध्यम से हम पे आम लोगों से आग्रह करते हैं, पेरेंट्स से, अभिभावक से आग्रह करते हैं कि स्कूल से रिलेटेड कोई समस्या है, स्कूल मैनेजमेंट के पास जाए या स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पास जाए। ये बताओ, वो समस्या रहेगी नहीं। सीएम विंडो जाने से पहले वो संचालक से बात करें। हाँ, संचालक से बात करें, संचालक निराकरण करेगा उसका। नहीं तो शिकायत तो ये बोलो सर, सीएम विंडो का भी उसके लिए प्राइवेट तो ये बोलो ना। और हमारी शिक्षा मंत्री